तो आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहते हैं और ये मेन कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, कि जो सेल के तमाम मेन फंक्शंस होते हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। डिस्कवर इसको किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले है आउटर मेम्ब्रेन, फिर है इनर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और उसको जो स्पेसिस जो बन जाती हैं इनके दरमियान, उनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो सेकंड वन न्यूक्लियोप्लाज्म, जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। वी कैन से दैट कि वो वैसा ही एक ना स्ट्रक्चर होता है। तो उसके पास मिक्सचर होते हैं प्रोटीन के, एंजाइम्स के, न्यूक्लियोटाइड्स, मेटल, आयन और हिस्टोन प्रोटीन। तो उसके बाद आते हैं डार्कली स्टेन्ड बॉडी इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली प्रोमिनेंट जो बॉडी होगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहा जाता है। फिर क्रोमाटिन मटीरियल। तो क्रोमाटिन मटीरियल क्या है? थ्रेड की तरह के जो स्ट्रक्चर्स होंगे स्कैटर्ड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमाटिन मटीरियल। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर पोर। तो टू मेम्ब्रेन, आउटर ये वाली और अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये फ्यूज़ करती हैं कुछ इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स, मतलब थोड़ी थोड़ी फासले के ऊपर, टू फॉर्म दी न्यूक्लियर पोर। तो ये पोर्स बन गए। इट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स लाइक न्यूक्लियोपोरन। ये न्यूक्लियोपोरन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल। तो मटेरियल कौन से होंगे? जो आरएनए बनता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के अमल के दौरान। तो ये आरएनए न्यूक्लियर पोर से, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुई, डीएनए से बना आरएनए, और ये आरएनए इस न्यूक्लियर पोर के ज़रिए गया साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर ना। तो क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो आरएनए यहाँ से बाहर गया डीएनए से बनने के बाद, और यहाँ पर जाके आरएनए एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ मिल जाता है। तो उसके बाद ये राइबोसोम बना देता है। और साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे है उसमें से एंजाइम लाइक डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज आएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, क्योंकि एंजाइम की ज़रूरत होती है आरएनए के बनाने के लिए, और उसके अलावा डीएनए की सिंथेसिस के लिए, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। तो ये एंजाइम साइटोप्लाज्म से होके न्यूक्लियस में आएंगे। तो आगे चीज़ है जो वो क्रोमाटिन मटीरियल है। तो क्रोमाटिन मटीरियल ये एक स्मॉल थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल धागानुमा होता है, और ये कंडेंस नहीं होता सेल डिवीजन से पहले। सेल डिवीजन से पहले ये बिल्कुल धागों की शक्ल में न्यूक्लियस के अंदर स्कैटर्ड होता है, इसकी कोई शक्ल नहीं होती है तब। लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तब ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है और एक शेप ले लेता है, जिसको हम क्रोमोसोम कह देते हैं। क्रोमाटिन मटीरियल क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है आफ्टर या ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो उसके बाद हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर ही चुके हैं कि मिक्सचर है प्रोटीन का, एंजाइम का, न्यूक्लियोटाइड्स, हिस्टोन प्रोटीन, आयंस वगैरह। हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं ये डीएनए इसके गिर्द रैप करता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन के रैप, और फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है काफ़ी ज़्यादा मिलके। तो उसको हम कह देते हैं क्रोमोसोम, जो कि क्रोमाटिन मटीरियल से बनती है। उसके बाद आ गया न्यूक्लियोलस, डार्कली स्टेन्ड बॉडी। न्यूक्लियोलस जो होता है एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो नॉन मेम्ब्रेनियस होती है। इसके दो रीजन्स होते हैं, एक है आउटर ग्रैनुलर रीजन और एक है सेंट्रल फिब्रल रीजन। तो आउटर ग्रैनुलर रीजन जो ऊपर वाला रीजन होता है ना, ये वाला, तो ये प्रिकर्सर है राइबोसोमल सब यूनिट्स। यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं। वो 2 सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के, तो उस हिसाब से। और जो सेंट्रल फिब्रल रीजन होता है, सेंट्रल रीजन, तो वो उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए बनता है।